हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट में इंस्पेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर्स चैप्टर पर लेक्चर्स चल रहे थे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको राउंडनेस एरर के विषय में बताया था तथा उसे ज्ञात करने की कुछ विधियों के विषय में बताया था। यहाँ पर राउंडनेस एरर के दो अन्य मेथड बताऊँगा। यह इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद आपका यह सब्जेक्ट समाप्त हो जाता है। सब्जेक्ट समाप्त होने के बाद मैं रिवीजन लेक्चर चलाऊंगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट के समय क्लास नहीं कर पाए थे, उनको उन सब्जेक्ट्स या उन चैप्टर्स के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त होगी। मेज़रमेंट ऑफ राउंडनेस बाय पोलर ग्राफ। यह राउंडनेस ज्ञात करने की बेहद प्रभावशाली विधि है। इस विधि के द्वारा काफ़ी एक्यूरेट राउंडनेस एरर निकाली जा सकती है। मेथड: राउंडनेस ज्ञात किए जाने वाले सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को साफ करके उसकी फेस पर 30-30 डिग्री के अंतराल पर 12 त्रिज्यीय लाइनें खींच दी जाती हैं। यहाँ पर सिलेंड्रिकल जॉब के फेस को साफ करके इस पर 30 डिग्री के अंतर पर 12 त्रिज्यीय रेखाएं खींच दी गई हैं, जिनको 1, 2, 3 से लेकर 12 तक दर्शाया गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को साफ किए हुए वी ब्लॉक पर रख देते हैं और 0.001 मिलीमीटर एक्यूरेसी वाले डायल इंडिकेटर को स्टैंड पर लगाकर उसके स्टाइलस को ऑब्जेक्ट के केंद्र से थोड़ा ऊपर स्पर्श कराते हैं। अब प्रत्येक चिन्ह के लिए ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं। 30-30 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को घुमाया जाएगा और डायल गेज की रीडिंग नोट की जाती है। रीडिंग एरर को दूर करने के लिए प्रत्येक चिन्ह की 3 बार रीडिंग ली जाती है और उनका औसत निकालकर उस चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए एक पोलर ग्राफ बनाया जाता है। पोलर ग्राफ बनाने के लिए रीडिंग के आधार पर उपयुक्त पैमाना मान लिया जाता है और अब अधिकतम रीडिंग के लगभग 4 गुने व्यास का एक वृत्त बनाकर उसे 12 बराबर भागों में बांट लिया जाता है और इसके उपरांत एक अन्य छोटा वृत्त उसी केंद्र पर खींचा जाता है और छोटे वृत्त की परिधि से हमें डायल गेज पर जो विक्षेप प्राप्त हुआ था उसको हम त्रिज्यीय दूरी के रूप में इस त्रिज्यीय रेखा 1, 2, 3, 4 इत्यादि पर मार्क करते जाते हैं और इसके उपरांत इन प्राप्त बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा मिलाते हैं। इस प्रकार प्राप्त ग्राफ राउंडनेस का वास्तविक स्वरूप व फॉर्म दर्शाता है। यहाँ पर यह जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, यह राउंडनेस के वास्तविक स्वरूप को इनलार्ज करके दर्शा रहा है। इसमें अधिकतम तथा न्यूनतम विक्षेप को घटाकर हम राउंडनेस एरर का मान निकाल लेते हैं। मेज़रमेंट ऑफ राउंडनेस बाय टेलर-हॉब्सन टेलीराउंड। यहाँ पर टेलर-हॉब्सन टेलीराउंड apparatus को दर्शाया गया है। इस apparatus में एक प्रिसीजन स्पिंडल होता है और इस स्पिंडल के ऊपर एक स्टाइलस आर्म लगी होती है। इस स्टाइलस आर्म के नीचे की ओर
एक स्टाइलस, डायमंड स्टाइलस लगा होता है जो वर्कपीस की सतह या वर्कपीस की बेलनाकार सतह को टच करता हुआ घूमता है। इस प्रिसीजन स्पिंडल के नीचे एक एडजस्टेबल टेबल होती है जिस पर वर्कपीस को रखकर इस प्रिसीजन स्पिंडल के केंद्र, इस प्रिसीजन स्पिंडल के एक्सिस तथा वर्कपीस के एक्सिस को संकेंद्रित कर लिया जाता है। मेथड: वर्कपीस को एडजस्टेबल टेबल पर रखकर टेबल के वर्कपीस की एक्सिस को रोटेटिंग स्पिंडल की एक्सिस के संपाती कर लिया जाता है। वर्कपीस पर स्टाइलस को स्पर्श कराकर एक राउंड घुमाया जाता है। बेलनाकार सतह की अनियमितता के कारण स्टाइलस त्रिज्यीय गति करता है, जिसे स्टाइलस भुजा में लगा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इस सिग्नल को पोलर कोऑर्डिनेट रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। स्टाइलस की गति का इलेक्ट्रिकल मैग्निफिकेशन 1,00,000 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। टेलर हॉब्सन द्वारा प्राप्त सिग्नल से पोलर ग्राफ बनाकर राउंडनेस एरर को मापा जाता है। यहाँ पर पोलर ग्राफ को दर्शाया गया है जिसके द्वारा राउंडनेस एरर को मापा जाएगा। पोलर ग्राफ बनाने के लिए पोलर ग्राफ में एक बेस सर्किल, जो यहाँ पर एक फर्म लाइन के रूप में दिखाया गया है, इसे डाटम सर्किल भी कहते हैं। इस बेस सर्किल को बनाकर इसकी परिधि को 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर ऐपरेटस द्वारा प्राप्त डेटा या विक्षेप से हम प्रोफाइल ग्राफ खींचते हैं। प्रोफाइल ग्राफ के अधिकतम बाहर के बिंदु से एक वृत्त खींचा जाता है। प्रोफाइल ग्राफ का यह अधिकतम बाहर वाला बिंदु है। पूरे प्रोफाइल में यह बिंदु सबसे बाहर की ओर है। यहाँ से होता हुआ एक वृत्त खींच दिया जाता है। इसी प्रकार इस प्रोफाइल ग्राफ के अधिकतम भीतरी बिंदु जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, इस अधिकतम भीतरी बिंदु से भी एक वृत्त खींच दिया जाता है। इन दोनों वृत्तों के डिफरेंस का मान राउंडनेस एरर की माप होती है। यह विधि अधिक एक्यूरेट, रिलायबल तथा तीव्र विधि है। इस विधि में वी ब्लॉक के कोण, सूचक की स्थिति तथा लोब्स की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि थोड़ा महंगी है। आपका चैप्टर इंस्पेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर यहाँ पर समाप्त होता है। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यह अंतिम लेक्चर था। अब मैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिवीजन लेक्चर्स भेजूंगा आपको।